नमस्कार दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन मैथ के अंदर बात कर रहे थे औसत के टॉपिक की, जिसके अंदर अपन ने टाइप नंबर 2 की शुरुआत की थी। कल की क्लास में 3 वीडियो अपन ने देखे थे टाइप नंबर 1 के। चौथा वीडियो दोस्तों अपन ने शुरू किया था टाइप नंबर 2 का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो प्राकृत संख्या होती है, प्लस पूर्ण होती है, सम होती है, विषम होती है, पूर्णांक होता है, गुणजों का औसत दिया जाता है। ये क्यों बताया था? क्योंकि औसत ज्ञात करने के मैंने एक अलग तरीका बताया था कि यदि संख्याओं के बीच अंतर समान होता है, क्या होता है दोस्तों, यदि संख्याओं के बीच अंतर समान होता है तो औसत ज्ञात करने का तरीका होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, और यदि संख्याओं के बीच अंतर असमान होता है तो अपन उसका औसत ज्ञात कर सकते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से। ओके दोस्तों, तो उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में अपन ने बात की थी केवल प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। आज अपन नेक्स्ट बात करेंगे सम, विषम, पूर्णांक और गुणजों का औसत, फिर अभाज्य के बारे में बात करेंगे, फिर भाज्य के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में दोस्तों बात करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे चैनल आजकल स्टडी पॉइंट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटे का निशान भी आपको दबाना है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आज आगे क्लास में। चलो ठीक, नेक्स्ट देखो अपना क्या रहेगा, टाइप नंबर 2 ही रहेगी अपनी अभी, और टाइप नंबर 2 की अपन बात करेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूं, यहाँ अपन बात किसकी कर रहे थे, जैसे प्राकृत संख्या है, प्लस पूर्ण है, प्लस सम, प्लस विषम, प्लस पूर्णांक, प्लस गुणजों का औसत, इनके बारे में अपन बात कर रहे थे दोस्तों। और इनके बारे में प्राकृत और पूर्ण के बारे में अपने बात कर ली थी। अब अपन बात करने वाले हैं दोस्तों सम, विषम, पूर्णांक, इनके बारे में, ठीक है। और ये बात मैंने आपको बता दी थी कि संख्याएं जब लगातार होती है तो उनके बीच अंतर भी हमेशा क्या होता है, समान होता है। और यदि अंतर समान होता है तो उसका औसत ज्ञात करने का तरीका बहुत ही सिंपल मैंने आपको बताया था कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो और जोड़ के कितने का भाग दे दो, आप 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, इनका औसत ही आ जाएगा। तो आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह रहेगा कि 1 से लेकर 50 तक की लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों ध्यान दो, अपने पास क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेकर 50 तक की लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको एवरेज पूछा है, औसत पूछा है। किसका औसत पूछा है दोस्तों? सम संख्याओं का औसत पूछा है। सम का नाम आते ही दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि संख्याओं के बीच अंतर तो क्या है दोस्तों, समान है। क्या है? समान है। अब ध्यान दो आप, इनका एवरेज अपन अगर ज्ञात करेंगे तो अगर अंतर समान होता है तो अपन क्या करते हैं कि प्रथम और लास्ट अंतिम को जोड़कर कितने का भाग देते हैं दोस्तों, 2 का भाग देते हैं। अब मैं प्रथम की बात करूं तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि यहां दोनों जगह मान है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चाहे प्राकृत की बात करें, चाहे पूर्ण की बात करें, चाहे सम की बात करें, चाहे विषम की बात करें, चाहे पूर्णांक की बात करें, चाहे गुणजों के औसत की बात करें, किसी की भी बात करें, लेकिन यहां दोनों मान क्या होना चाहिए दोस्तों, समान ही होना चाहिए। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, सम संख्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, सम संख्या की बात कर रहे हैं। तो यहां भी सम होनी चाहिए और यहां भी क्या होनी चाहिए दोस्तों, सम ही होनी चाहिए। अब मैं प्रथम संख्या अगर सम की बात करूं तो प्रथम संख्या अपनी यहां शुरू कहां से दे रखी है, 1 से दे रखी है। क्या 1 सम संख्या होती है क्या दोस्तों? नहीं होती है। तो 1 के जस्ट बाद में क्या आता है, 2। तो अपनी सम संख्या प्रथम हो गई 2, प्लस लास्ट अंतिम संख्या की अगर मैं बात करूं तो अंतिम संख्या आपको 50 तक दिया है और 50 अपनी क्या है दोस्तों, सम संख्या है। सम संख्या का मतलब दोस्तों ये होता है जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो 2 में भी 2 का भाग जाता है और 50 में भी 2 का भाग जाता है। तो ये भी आपकी सम हो गई और ये भी क्या हो गई दोस्तों, सम हो गई। दोनों जगह सम संख्या रख दी।
दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 52 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आया, 26। तो ये अपने पास 1 से लेकर 50 तक की लगातार सम संख्याओं का औसत कितना आ गया, 26 आ गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी की, आ गई बात समझ में, कर लोगे आराम से, चलो ठीक। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं पढ़ते ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा दोस्तों, 0 से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन अपन करेंगे यहाँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, बस आपका काम इतना ही है, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, बाकी काम मेरा है दोस्तों आपको बताने का। ध्यान दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ इसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, 3 से लेकर 99 तक की लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है अपना कि 3 से लेकर 99 तक की लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ध्यान दो, संख्या शुरू कहां से है दोस्तों, सबसे पहले तो औसत पूछा है, एवरेज पूछा है। तो एवरेज ज्ञात करने के मैंने तरीके बताए थे आपको कि यदि संख्याओं के बीच अंतर समान होता है तो औसत ज्ञात करते हैं प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 से। यहां नाम आ गया अपने पास कौन सा, सम। सम का नाम आते ही दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि अंतर क्या है दोस्तों, समान है। और यदि अंतर समान है तो अपन प्रथम प्लस अंतिम लगा देंगे। प्रथम संख्या की बात करूं तो ये प्रथम प्लस लास्ट अंतिम और बटा 2। और ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि दोनों जगह मान क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। प्रथम संख्या यहाँ क्या दे रखी है, 3, और बात किसकी कर रहे हैं, सम की। क्या 3 सम है, क्या नहीं है। तो 3 की आगे चलना है, पीछे मत जाना, क्यों 3 से शुरू कर रहे हैं तो आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। तो 3 के आगे क्या हो गया दोस्तों, 4 प्लस अंतिम लास्ट संख्या कितनी है, 99। क्या 99 आपकी सम संख्या है, क्या नहीं है। तो 99 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 99 तक दिया है, तक का मतलब वहां तक ही जाना है, उनके आगे नहीं जाना है, पहले आ सकते हैं। तो 99 के जस्ट पहले क्या होता है दोस्तों, 98 और बटे 2। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 102 बटे 2, और 102 में जब 2 का भाग देंगे दोस्तों कितना आ गया, 51। तो इनका एवरेज कितना आ गया, 51 आ गया। ये थे अपने 2 क्वेश्चन सम संख्या के बारे में। कोई दिक्कत है इसमें, आ गई बात समझ में, चलो ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, सम की बात कर ली, अब बात करेंगे दोस्तों अपन विषम की। किसके बारे में बात करेंगे, विषम के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दो दोस्तों आराम से, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अपने पास ये आएगा, 1 से लेकर 100 तक की लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। एक से लेकर 100 तक की लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहली बात थी, यहां क्या दे रखा है, विषम दे रखा है। विषम का नाम आते ही संख्याओं के बीच अंतर क्या होता है, समान होता है, क्योंकि 1, 3, 5 एक छोड़कर एक विषम आती है तो अंतर भी क्या होता है दोस्तों, समान होता है। अंतर समान होता है तो एवरेज अपन ज्ञात करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 से करेंगे। अब यहाँ दोनों जगह मान अपना क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए, कि यहाँ भी विषम होनी चाहिए और यहाँ भी क्या होनी चाहिए दोस्तों, विषम ही होनी चाहिए। यहाँ विषम की अगर मैं बात करूँ तो 1 आपकी विषम है, बिल्कुल सही है। कहाँ तक दिया है, 100 तक दिया है। अंतिम संख्या 100 है, लेकिन 100 आपकी विषम थोड़ी है, नहीं है। तो 100 से पहले 99 अपनी क्या होती है दोस्तों, विषम होती है, ये लो, और बटा 2। 99 में 1 प्लस करेंगे तो 100, और 100 में 2 का भाग देंगे दोस्तों कितना आ गया, 50। तो अपने पास 1 से लेकर 100 तक की लगातार विषम संख्याओं का अगर औसत पूछे तो क्या होता है, 50 होता है। दोस्तों कोई दिक्कत है इसमें, आ गया समझ में, कर लोगे, चलो ठीक। एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं इसी प्रकार का, ध्यान दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है अपना कि 6 से लेकर 200 तक की लगातार विषम संख्याओं
का औसत क्या होगा? क्या क्वेश्चन है? 6 से लेकर 200 तक की लगातार विषम, विषम का नाम आ गया तो एवरेज अपन ज्ञात करेंगे प्रथम प्लस लास्ट अपॉन 2 हो गया। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ दोनों जगह अपनी क्या होनी चाहिए दोस्तों? विषम होनी चाहिए। तो प्रथम संख्या 6 है, क्या 6 विषम है? क्या नहीं है। तो 6 के जस्ट आगे क्या आती है दोस्तों? 7 विषम हो गई, प्लस लास्ट अंतिम संख्या 200, क्या 200 सम है? क्या वो विषम है? क्या नहीं है। तो 200 से पहले 199 और बटा 2, 199 में अपन 7 प्लस करेंगे तो 1 प्लस करने पर 200 बचे कितने? 6। तो ये अपने पास हो गया 206 बटे 2 और 206 में 2 का भाग देंगे दोस्तों, कितना आ गया? 103। कितना आ गया? 103। ये 103 आपका औसत आ गया किसका? 6 से लेकर 200 तक की लगातार विषम संख्याओं का अपने पास क्या आ गया दोस्तों? औसत आ गया। तो ये अपने दो क्वेश्चनों की बात की, 2 क्वेश्चन सम के देखे, 2 क्वेश्चन अपने विषम के देखे। कोई दिक्कत है दोस्तों? यहाँ तक कर लेंगे आराम से, चलो ठीक। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, प्राकृत के बारे में अपने बात कर ली, पूर्ण संख्या के बारे में अपने बात कर ली, सम के बारे में बात हो गई, विषम के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे दोस्तों अपन पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दोगे पूर्णांक संख्या का क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। तो पूर्णांक संख्या का क्वेश्चन दोस्तों ये है कि लगातार 20 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा दोस्तों? ध्यान दो क्वेश्चन क्या है? लगातार 20 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ठीक है, मतलब 20 धनात्मक पूर्णांकों के बारे में बताना है। और पूर्णांक का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक का मतलब उसमें पॉजिटिव भी संख्या होती है और नेगेटिव भी होती है। मतलब वो संख्या जो प्लस और माइनस सभी हो वो क्या कहलाती है? अपनी पूर्णांक संख्या कहलाती है। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि पूर्णांक संख्या हमेशा 0 से शुरू नहीं होती है। अगर पॉजिटिव लेना है तो भी 1 से, नेगेटिव लेना है तो भी 1 से। वो +1 से शुरू होती है और वो एक -1 से शुरू होती है। अब ध्यान देना, पूर्णांक संख्या के बारे में दिया है तो अंतर क्या समान है? अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 हो गया। प्रथम संख्या की बात करूं तो दोस्तों 1 होती है। अंतिम संख्या आपको कहां तक दे रखी है? 20 बटा 2। 20 से 21 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 10.5। ये 10.5 अपना धनात्मक पूर्णांकों का औसत आया। कितने तक का? 20 तक का। अगर यही क्वेश्चन अपने ऋणात्मक का होता तो भी आपका आंसर कितना आता दोस्तों? 10.5 ही आता। लेकिन यहां क्या लग जाता? माइनस। अब वो क्वेश्चन कैसा, वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूं। देखो यहीं देख लो आप, यहीं लिख देता हूं, मैं बता देता हूं। वो क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि लगातार 20 ऋणात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? औसत भी क्या होगा? अब ये ऋणात्मक पूर्णांक दे दिए तो ऋणात्मक पूर्णांक दोस्तों आपका कहां से शुरू होता है? -1 से। और ये 20 भी ऋणात्मक है तो ये भी माइनस हो गया और बटा 2। ये लो, माइनस का 20 माइनस का 1 कितना हो गया? माइनस का 21 बटा 2 और 21 में भाग देंगे तो माइनस का 10.5। देखो यहाँ भी 20 का पूछा है तो 10.5 ही आया है, यहाँ भी 20 का पूछा है तो 10.5 ही आया है। ये आपका प्लस में आया था, ये आपका माइनस में आया। प्लस वाला धनात्मक हो गया और माइनस वाला क्या हो गया दोस्तों? ऋणात्मक हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बात समझ में कर लोगे आराम से, चलो ठीक। ये होगी अपनी किसके बारे में बात दोस्तों? पूर्णांकों के बारे में बात। अब पूर्णांकों के बारे में बात करेंगे दोस्तों अपन गुणजों का औसत। किसका औसत है? गुणजों के औसत की अपन बात करेंगे इसमें। तो ध्यान देना कि गुणजों का औसत अपन किस प्रकार ज्ञात करने वाले हैं। अब गुणजों के औसत की अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन अपना देखो क्या आएगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? ये अपना क्वेश्चन दिया है। गुणजों की अगर बात की जाए तो जितने का भी गुणज देता है ना उसका उतनी वाट आप क्या लिख दो दोस्तों? एक फाड़ा लिख दो तो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। जैसे 2 के प्रथम 5 गुणज, ठीक है, तो डायरेक्ट 2 का फाड़ा कितनी बार लिख दो आप? 5 बार लिख दो। 2 4 6 8 और 10 हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है। सभी के बीच अंतर समान है या नहीं? बिल्कुल अंतर समान है कि 2 4 6 8 10 2 का अंतर है। अंतर समान है तो प्रथम प्लस अंतिम और बटा 2, 10 से 2 12 बटे 2 कितना हो गया 6। ये बात मैंने आपको बताई थी, जब अंतर समान होता है तो औसत उनका कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बीचों बीच ही पाया जाता है। यहाँ कितना आया है 6, यहाँ भी कितना है 6, 2 इधर छोड़ दिया 2 इधर छोड़ दिया तो आपका औसत कहाँ रह गया? बीचों बीच ही रह गया। आई बात समझ में दोस्तों? चलो ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, ताकि आपकी बहुत ही अच्छा समझ में आ जाए। ये जो है ना अपना, ये जो मैंने एक भी बात बोली है कि अंतर समान होता है तो औसत बीचों बीच पाया जाता है, ये अपन नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे विस्तार से, मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या होगा? 4 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या होगा? अब 4 के प्रथम 4 गुणज का हम लोग 4 का पढ़ा कितने बार लिख दो आप? 4 बार लिख दो, ये लो। अब अंतर समान है या नहीं? अंतर समान है तो औसत कहां पाया जाएगा? बीचों बीच औसत तो यहां रहेगा। अब यहां मान ज्ञात करने के देखो कई तरीके होते हैं। इनको और इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, या इनको और इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, या सभी को जोड़ के संख्या का भाग दे दो, या 8 और 12 है, 8 और 12 इधर 2 बढ़ा दो, इधर 2 कम कर दो तो भी आपको औसत आ जाएगा, कोई दिक्कत है। तो प्रथम 4 अंतिम 16 बटे 2 बराबर 20 बटे 2 और 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया दोस्तों? 10 आ गया। औसत कितना आ गया? 10। औसत कहाँ पाया जाएगा? बीचों बीच पाया जाएगा। आई बात समझ में? कर लोगे। अब देखो एक क्वेश्चन अपने पास दोस्तों ये दे दे, ये तो अपने इतनी देर तो संख्याएं देखी थी, जैसे प्राकृत संख्या देख ली थी, पूर्ण की भी बात होगी, सम की भी होगी, विषम की भी होगी, पूर्णांक की भी होगी, गुणजों की भी होगी। अगर एक क्वेश्चन मान लो आपको डायरेक्ट ऐसे ही दे दे, जैसे दे दिया 40 45 50 55 60, यह क्वेश्चन दे दे अपने पास 100 150 200 250। आई बात समझ? इनकी अगर अपन बात करेंगे तो दोस्तों सभी के बीच कितने का अंतर है? 5-5 का अंतर है। संख्या लगातार है और अंतर कितने का है? 5-5 का है। अंतर समान होता है तो अपन क्या करेंगे? औसत ज्ञात करेंगे। और औसत कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? प्रथम प्लस अंतिम और बटा 2। प्रथम 40 है, अंतिम 60 है, जोड़ के भाग दिया तो 100 बटे 2, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 है। 50 आपका कहाँ पाया जाएगा? बीचों बीच आ रहा है, कोई दिक्कत है। इनकी बात करेंगे, यहाँ 50 का अंतर, यहाँ भी 50 का, यहाँ भी 50 का, अंतर समान है। अंतर समान है तो अपन क्या करेंगे? प्रथम प्लस अंतिम को जोड़ेंगे। प्रथम हो गया 100, अंतिम हो गया 250 और बटे हो गया 2। 250 और 100 कितना हो गया? 350। 350 में अपन 2 का भाग देंगे दोस्तों तो 300 का आधा 150, 50 का आधा 25, 175। ये लो, ये आ गया आपका यहाँ। तो दोस्तों अपने को ध्यान ये बात रखनी है कि कोई जरूरी नहीं कि वो संख्या ही हो, क्वेश्चन कोई भी हो, कैसी संख्या हो, लेकिन उनके बीच जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? अपना एक समान होना चाहिए। अगर अंतर समान है, संख्या लगातार है तो उनका औसत बीचों बीच पाया जाएगा। और उनका ज्ञात करने का तरीका होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 से। ओके दोस्तों, और बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।